नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह नए नए वस्त्र पहनकर खूब तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय पानी तो पी लेती है, लेकिन तालाब के बाहर नहीं निकल पाती है। बहुत सा उसमें दलदल था, उसमें वो फंस जाती है और जब जाट को देखती है तो बोलती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लो। तो जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकता। मैंने नए नए कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। तो गाय बोली, अरे मूर्ख, आज तो निर्जला एकादशी है। अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो तुझे पुण्य फल की प्राप्ति होगी और मैं तुझे वरदान भी दूंगी, जिससे तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे बाहर नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। तो जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह से तालाब में डूब गई थी। यह देखकर जाट उदास हो गया और वह उदास मन से ससुराल गया। ससुराल में सबने अपने जमाई को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जाते ही जमाई ने तो जिद ही पकड़ ली और बोला, मेरी पत्नी को विदा कर दो, मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है। सबने बहुत मिन्नतें की कि एक दिन तो रुक जाते, मगर वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो एक दिन आप रुक क्यों नहीं जाते हैं। तब उसने पत्नी को श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी तुरंत तैयार हुई और उसके साथ वापस चल दी। और दोस्तों, जब 8 पहर बीत गए तो वो जाट गधा बन जाता है। जाट की पत्नी बहुत दुखी होकर उसको लेकर घर में ही बंद रहती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचता है तो जाट अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे लेकर तुम मजदूरी करने के लिए चलो। तब दोनों मजदूरी करने के लिए नगर के राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी भी वहीं पर काम करने लगी। वह सिर पर मिट्टी रखकर तालाब में फेंकने जाती थी। सारे मजदूर ये देखते तो वो बोलते कि अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो ये मिट्टी अपने सर पर लेकर क्यों जाती हो? गधे के ऊपर रख के ले जाया करो, इससे तुम्हें मेहनत कम पड़ेगी। मगर वह कुछ नहीं बोलती। एक दिन उस नगर के राजा ने भी यह दृश्य दूर से देखा। तो राजा ने उससे पूछा कि जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम इस पर रखकर क्यों नहीं ले जाती हो? तो वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने उसको महल में बुलवाया और राजपुरोहित पंडितों को बुलवाकर सारा किस्सा बताया और इसका हल भी पूछा। तो पंडितों ने बताया कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अगर अपने पुण्य फल को इस गधे को दे दे तो फिर से मानो बन सकता है। तो राजा ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया, जिसने भी 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अपनी मर्जी से
वह पुण्य इस गधे को दे दे। अगर वो ऐसा करता है तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। ढिंढोरा पिटवाने के बाद भी कोई भी राजा के पास नहीं आया जिसने 101 एकादशी व्रत किया हो। किसी ने 10 किया था तो किसी ने 11 एकादशी का व्रत किया था तो किसी ने 21 का व्रत किया था। राजा बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। उसी समय एक बूढ़ी माई आई और राजा से बोली, राजा जी, मैंने तो पूरे 101 एकादशी व्रत किया है। तो राजा उस बूढ़ी माई से बोले कि माई, अगर तुम अपनी 101 एकादशी व्रत का पुण्य इस गधे को दे दोगी तो ये फिर से मनुष्य बन जाएगा और इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बुढ़िया बोली, महाराज, मैं वरदान और धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ तो कल नहीं हूँ। हे राजा, आपने ढिंढोरा पिटवाया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और इसे मैं अपनी मर्जी से 100 एकादशी व्रतों का जो पुण्य मेरे ऊपर बनता है वो इस गधे को देने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं एक व्रत निर्जला एकादशी अपने पास रखूंगी। इस व्रत के प्रभाव के पुण्य फल से मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगी और मैं श्री हरि विष्णु जी की प्राप्ति करूंगी। इस तरह से दोस्तों, उस बुढ़िया ने उस गधे को 100 एकादशी का फल दे दिया और वह गधा इंसान बन गया। लेकिन एक एकादशी की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, मगर गधे की पूंछ उसके शरीर से अलग नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये एकादशी व्रत कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों विष्णु भगवान की जय हो।